नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। आप सभी का स्वागत है। महाखबर का पंचायत संदेश एक ऐसा क्षेत्र में पहुंच चुका है जो इमामगंज प्रखंड के मल्हारी पंचायत में और मल्हारी पंचायत से करीब 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव खराव में जो पूरी तरीके से जंगल में बसा हुआ ये गांव है। ये गांव का अगर बात किया जाए तो पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ है। चाहे आप इमामगंज की बात कर लिया जाए या डुमरिया प्रखंड की बात कर लिया जाए, पूरी तरीके से ये गांव जंगल में बसा हुआ है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ की समस्या के बारे में जाना, यहाँ की स्थिति के बारे में जाना तो अगर मैं उंगली पर भी अगर गिनाऊंगा तो भी कम पड़ जाएगा। ना तो यहाँ पर सड़कें हैं, ना स्वास्थ्य विभाग की कोई सुविधा है, ना यहाँ पर नल जल का पानी है, ना सामूहिक शौचालय है, ना किसी को इंदिरा आवास मिला है, ना किसी को वृद्धा पेंशन मिला है। यानी कहने का मतलब है कि आज भी जो लोग हैं वो अपनी पुरानी दुनिया में ही जी रहे हैं। यानी आज भी यहाँ के लोग जो हैं वो उसी चुआड़ी का पानी पी रहे हैं जो पहले के लोग पिया करते थे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ का जो इस गांव है वो विकास से कोसों दूर है। यहाँ का मुखिया भी अगर रह चुके हैं मल्हारी पंचायत से बिट्टू सिंह, कभी इस गांव में देखने तक नहीं आते हैं। भूल भुलाकर कभी कभी आते हैं तो यहाँ के लोगों को आश्वासन देकर चले जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं इस वक्त सब कुछ को छोड़ के सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं नल जल का। नल है तो कहीं कहीं पे पानी ही गायब है। यानी एक कोटेशन है कि जल है तो कल है, जल ही है तो जीवन है। लेकिन ये सब एक बनावटी जुमला बनकर रह जाता है। ना तो यहाँ के लोगों को नल जल का पानी नसीब हो रहा है और ना ही चापाकल का पानी नसीब हो रहा है। पूरे करीब 250 यहाँ पर वोटर है, करीब 25 से 30 घर है और इस 25 से 30 घर में सिर्फ एक चापाकल है और एक चापाकल के पर ही यहाँ के लोग पानी पीते हैं। वो भी चापाकल जब खराब हो जा रहा है, कई लोग तो हैं वो चुआड़ी में ही पानी पीते हैं। सिर्फ पीने के लिए लोग उस चापाकल पे जाते हैं, बाकी कपड़ा वगैरह धोना वही चुआड़ी पे अपना जो है, जो इन लोग का गड्ढा है जिसमें से पानी निकलता है उसी गड्ढे में अपना कपड़ा वगैरह धोते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मल्हारी पंचायत का ये गाँव जो है विकास से कोसों दूर है। हमने यहाँ पर कई लोगों से भी जाना कि क्या चचा आपको वृद्धा पेंशन मिलता है, कॉलोनी मिलता है, स्वास्थ्य विभाग आपके यहाँ क्या हाल है, तो सारे का सारा जो है सिर्फ एक बनावटी जुमला रह गया। किसी को कोई चीज़ का मुहैया नहीं है। कोई भी मुखिया जीतता है तो यहाँ देखने तक नहीं आता है कि यहाँ का स्थिति क्या है, यहाँ के लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं, कि इस दुनिया में है यहाँ के लोग। कभी कोई प्रतिनिधि जो है उलट कर देखने नहीं आ रहा है। अब जो कि चुनाव का टाइम आ गया है तो धीरे धीरे जो है मुखिया कैसे अपना मतलब दौरा करना शुरू कर दिए, पंचायत में आना शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले विजय यादव एक प्रतिनिधि उम्मीदवार के तौर पे वो भी आए थे यहाँ, उन्होंने भी यहाँ पर लोगों को जायजा लिया। 2 बार के मुखिया रह चुके हैं बिट्टू सिंह, वो भी यहाँ के लोगों को सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं लेकिन कुछ काम तक नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर सबसे अहम चीज़ की ज़रूरत थी तो नल जल की ज़रूरत थी, क्योंकि इतने बड़े गाँव में मात्र एक चापाकल है पानी पीने के लिए। वो भी यहाँ के लोगों को ये कहना है कि अगर ये चापाकल खराब हो जाता है तो हम लोग सब उसी गड्ढे में पानी पीते हैं। तो आइए मैं यहाँ के लोगों से ही आपको सीधा सरोकार कराता हूँ और यहाँ के लोगों से मैं जानता हूँ कि आखिर उनकी समस्या क्या है और कैसे इस समस्या को झेल रहे हैं। ये उन्हीं की जुबानी से मैं आपको सुनाना चाहूँगा और हमारे महाखबर पे आप इस चीज़ को बेबाक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है किस तरीके से अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने जीवन जी रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी बात आ रही है कि कई महिलाएं जो हैं, कई बुजुर्ग लोग जो है वो पत्ता को मतलब बीन कर जंगलों से तोड़कर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। यानी कि रोजगार का भी कोई सुविधा नहीं है। महुआ चुनकर अपना पेट पालते हैं। केन का वक्त में केन का पत्ता तोड़ के अपना जो है बीड़ी जिससे बनता है उससे अपना पेट भर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है पूरी तरीके से रोजगार से भी काफ़ी दूर है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पर कोई किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये पूरी तरीके से ये इलाका जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है और कोई भी उम्मीदवार, कोई भी अफसर, कोई भी यहाँ पर बड़े आला अधिकारी इस गांव में तक नहीं पहुँचते हैं कि इस गांव का स्थिति क्या है। सिर्फ हमको एक ही चीज़ लगा कि एक स्कूल है और स्कूल तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर पोचाड़ा पेंटिंग वगैरह हुआ है, लेकिन क्या पता पढ़ाई होती होगी नहीं होती होगी, यहाँ के ग्रामीण जनता ही बताएंगे कि यहाँ का स्कूल का क्या व्यवस्था है। ये भी मैं बात कर लूँगा, लेकिन पहले जो है वो मूलभूत सुविधा से जो वंचित है यहाँ के लोगों पर, उससे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ के ग्रामीण जनता से बात कर लेता हूँ।
जी चाचा, नाम बताइए। बोलिए विजय। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुदीना सिंह भोगता। अच्छा, पुदीना सिंह भोक्ता। हाँ, एक आदिवासी समाज में आप लोग आते हैं, है ना? हाँ, आदिवासी समाज में आते हैं। हमको ये बताइए चाचा कि कितना उम्र हो रहा है आपको? 40 साल उम्र हो रहा है। 40 साल की उम्र में आपका मल्हारी पंचायत में ये गांव पड़ता है, कितना कुछ विकास किया है ये बताइए। आपने यहाँ से कुछ विकास किया है? कुछ तो नहीं विकास किया है इतना। बिट्टू सिंह मुखिया 2 साल जीते, और भी कोई मुखिया फिर बीआई जी फिर बने जा रहे हैं, लेकिन सब मतलब देते हैं कि ऐसे करेंगे लेकिन अब पीने के नल जल भी कम से कम पहले हमने के चाहिए, और विकास में कि नल जल होना चाहिए। वो चापाकल है, इसी चापाकल से नहाना खींचना खराब हो जाता है, तो ढोणे के पानी से सब पीते खाते हैं, कपड़ा उपड़ा धोते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो ढोढ़ा का पानी पीते हैं आप लोग, तो उस ढोढ़ा में तो जानवर भी पानी पीता होगा? हाँ, जानवर तो पीवे करता है, तो उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब कोई व्यवस्था ऐसा नहीं, कोई ऐसा हमने पास शक्ति नहीं, तो कैसे कोई जुगाड़ नहीं कर सब पा रहे हैं हमने। कोई प्रतिनिधि आते हैं तो क्या कहते हैं आप, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं अभी वर्तमान में, उनको नहीं बोले कि वो तो आते हैं तो बोलवे करते हैं कि देखिए अभी आ रहे हैं तो कॉलोनी करावें, जो उसको इंदिरावास नहीं है, जैसे मतलब कि वो करावेंगे, फेरी कौन लाख है उसको देना है, तो उसको भी कि फिर आ रहे हैं फिर ले जाते हैं यहाँ, फिर भूल जाते हैं। जब समय आता है तब तो कहते हैं कि सब वोट मारना है, और फिर कुछ यहाँ हम लोग को कुछ दिखाई नहीं, उन्हें कोई सुविधा अभी मान लिया कि वो डिलीवरी अभी यहाँ हो जाए तो अभी सोचना पड़ेगा कि हमने कौन रास्ता से कैसे कौन विभाग से नीचे उतार सकते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए बहुत यहाँ कमी है और नहीं कोई भी देख पाता है, इसलिए कि और हम लोगों से बात कर लेता हूँ। चाचा, ये बताइए, बरसात जब होता होगा तो बरसात में अपने यहाँ से कैसे बाहर निकलते होंगे? बाजार उजार के लिए कहाँ जाना पड़ता होगा? देखिए जब बरसात होता है तो हम लोग पैदल लमसम लगता है कि 1 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते हैं कच्छ की हिल में, समझिए। हम लोग उधर जाते हैं तो हम लोग गाड़ी धराता है, कभी ना भी धराता है, कभी हो सकता है कि पैदले भी हम लोग जा सकते हैं, समझिए। हम लोग के साथ ऐसा है कि हम लोग अभी के डेट में हम लोग ने खाने का ठीक है, कमाते हैं तो खाते हैं, और न कमाते हैं तो न खाते हैं। अच्छा, कमाने के लिए भी यही देखते हैं कि आप लोग जंगल से पतई वगैरह तोड़ते हैं, महुआ वगैरह चुन के आप लोग अपना पेट भरते हैं। तो वही हम लोग का है, महुआ चुनते हैं, तभी महुआ 1-2 मन चुने हैं तो 2-4 हफ्ता चलेगा, फिर है कि पत्तल तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो कुछ मतलब कि तोड़ेंगे, फिर केन वगैरह का पत्ता उठा टूटेगा तो किस तरह से गुजर चलेगा। अच्छा, राशन वगैरह आप लोग को मिलता है? मिलता है तो मैंने कभी कभी वो नहीं मिलता है, कभी कभी मिलबो करता है, तो वही मैंने 30 किलो मिलता है, मैंने जे कार्ड में रहता है से मिलता है। नहीं, ये भी तो है कि बहुत डीलर जो है काट के भी देता है कि 30 किलो में आपको 25 किलो मिलेगा, ऐसा भी तो होता है। हाँ, वही करता है जिसको हम लोगों को 35 किलो मिलता है, पीला काट है, उसको 30 किलो देता है। ऐसा रह गया क्या कि हम लोग अभी जो इलेक्शन के टाइम है, अब बहुत माने कि लोग समझा रहा है कि या करेंगे तभी ऐसे कर देंगे, तभी रोड बना देंगे, तभी को, लेकिन वोट जब ले लेता है तो कुछ नहीं विकास करता है। बिट्टू सिंह 10 साल मुखिया रहा, लेकिन 10 साल में हमारा गांव में कुछ नहीं किया। नल जल वाला में हम लोग के सारी लिखा पढ़ा करके ऑर्डर हो गया कि फलाना दिन के काम शुरू हो जाएगा, लोग के काम नहीं करवाया। लोग के हम लोग बार बार फ़ोन लगाते रह गए, फ़ोन नहीं उठाया, दौड़ के गए, घर में सुता हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने हम लोग से समझा बुझा नहीं किया, समझिए। हम लोग मैंने आज तक हम लोग भटकते रह गए। तो आप भी उसी चुवानी का पानी? हाँ, आज भी हम लोग चुवानी का पानी पी रहे हैं। हम लोग अभी कम जाता है, अभी बारात आता है तो हो सकता है कि हम लोग 1,000 रुपये ला कर हमको टंकर से पानी लान के हम लोग इज्जत को हम लोग बचाते हैं, ऐसा हम लोग की स्थिति हो जाता है, समझो। शकरबंधा पंचायत से हम लोग मतलब कि टंकर से पानी लाते हैं तो हम लोग की इज्जत कुछ बचता है, ऐसा स्थिति होता है। समय में चुनियो जवाब दे देता है। अच्छा, ये पूछा कि आपके यहाँ रोड नहीं है, शादी ब्याह में कुटुंब कैसे आते होंगे, कैसे रिश्ता के बातचीत होता होगा? तो वही होता है, उन लोग अभी गाड़ी कोई सुविधा नहीं है तो वही बाहर जाकर गाड़ी लगा देता है, पैदल आता है। हाँ, पैदल आता है उन लोग। हाँ, इतना स्थिति हम लोग अभी है कि मैंने समूला देखे को 100 से रोड बांध के लेके खड़ा हो के, मैंने ऐसा हम लोग हैं कि कोई प्रतिनिधि कोई नहीं मैंने
कई बार हम लोग हल्ला भी किए, कई बार हम लोग गुहार भी किए, लेकिन हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कॉलोनी हुआ। चाचा मिलता है आपको, मिला आपको? हाँ कॉलोनी तो खैर मिला है, लेकिन वो आज लगता है कि 20 साल के पहले मिला। इधर वर्तमान में किसी को कॉलोनी मिला है? किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। अच्छा, नहीं हाँ किसी को नहीं मिला है। मुखिया मैंने मान के चलिए कि 5 साल रहा बढ़न मुखिया, वो भी कुछ नहीं दिया। अच्छा 10 साल ही रहा बिट्टू सिंह, वो भी कुछ नहीं, न किसी के न वृद्धा पेंशन करवाया, न किसी का कॉलोनी दिया, कुछ नहीं न दिया, कुछ इंदिरा आवास कुछ नहीं दिया कभी। अच्छा कितने 10 साल में कितना बड़ा है आपके पंचायत में मुखिया जी? है। कितना बड़ा है 10 साल में नहीं, कहाँ आया है? एगो फर्स्ट बार एक तरीके में आया था जो लूटी जान गया था, है ना, वो आया से मार वैसे मैंने हम लोग के मैंने भोजन दिया कि आप लोग रहिएगा, हम लोग आ रहे हैं, बातचीत करना है। आया से वैसे आया से कुछ फोटो वोटो लिया और लेके मैंने हम लोग से भेंटो नहीं किया और बगल से निकल गया। यानी आपका कहने का मतलब है कि 10 साल में 10 बार भी नहीं आया है। जी क्या नाम हुआ भैया आपको? हमको अशोक प्रिया नाम है। अशोक जी बताइए कैसे आप यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हम जीवन स्थिति ये कर रहे हैं कि हम बरसात होता है, बरसात में हम मान चले कि हम 5 मीटर जाते हैं कैसे सफ़र करने के लिए, और पानी हो गया पैर पिछुल जाता है, कचकेले में जाते हैं, वो रोड बना नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, मजबूरी में जाते हैं। मुखिया है तो मुखिया को वोट देवे करते, बोलता है मुखिया लोग कि हाँ से हम वोट दीजिए, ऐसा आप लोग के हम देंगे, ऐसे करेंगे, पानी टंकी देंगे, चाहे कॉलोनी देंगे, और सब बहुत कहता। बाकी हम ही लोग यहाँ वोट देते हैं कि नहीं वोट दे दीजिए, बाकी हम चलो भाई वोट देते हैं, बाकी जो कहता है वो करता है या नहीं है। हम लोग अभी सबसे जरूरी चीज़ है आप लोग का पानी का। हम लोग को पानी टंकी के बोले, बिट्टू सिंह बोले कि पानी टंकी हम दे रहे हैं, एक बार नहीं 5 बार हम गए, साइन ठेपा पकड़वाए हैं बिट्टू सिंह से, और मसाए हैं, बोले कहाँ पानी टंकी जा रहा है, आ जाएगा, कल आ जा रहा है, परसों दिन आ जा रहा है, फिर पानी टंकी नहीं आया। जो हम लोग स्थिति था चुमाड़ी के पानी जो गाय माल पीता है, वो वाला गाय माल वाला पानी हम लोग पी रहे हैं। अभी स्थिति वैसा ही है। अब क्या करें, जो मजबूरी गरीब आदमी क्या करेगा, जो खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, लाहड़ करते हैं, मकाई करते हैं, वह जो बेचते हैं, खाते हैं और रहते हैं। एक दिन पानी हम लोग को चुमाड़ी खत्म हो जाएगा तो एक दिन जाना पड़ेगा हम लोग को लंबा सफर। डॉक्टर आते हैं आपके गाँव में? डॉक्टर हम लोग को इमरजेंसी में थोड़े डॉक्टर आते हैं, कोई समय से नहीं आते हैं, रोड हम लोग को है ही नहीं है, तो डॉक्टर कैसे आ जाएगा? डॉक्टर आएगा कब? हम लोग घूमा जाएंगे पूरा रोगी छोड़ के, रोगी है छोड़ के जाएंगे तब हम डॉक्टर बुलाएंगे तब हमको आएगा, तब लग तो रोगी मर जाएगा। कॉलोनी मिला आपको? कॉलोनी नहीं मिले हैं सर। मुखिया जी को नहीं बोले? मुखिया जी के हम 5 बार बोले हैं बिट्टू सिंह के, हाँ 5 बार बोले हैं। जियो टैग नहीं करवाए हैं? जियो टैग गाँव में हुआ ही नहीं है? नहीं जियो टैग होवे नहीं किए ना, नहीं हुआ जियो टैग नहीं हुए हैं। अब बोल हुमस नानमो किए, कुछ ना होया। अब देखे कि गरीब आदमी का स्थिति है, देखे रहे हैं जा रहे हैं से कहा ना कर रहे हैं। क्या करते हैं मुखिया जी? कान से सुनते ही कान से निकाल देते हैं। हाँ वही कर रहे हैं। अब वोट लेवे ला तो गाड़ी आते हैं कि हम चले वोट लेवे, हुआ हमारा आदमी है हमारा पंचायत में, लेकिन नहीं समझता कुछ नहीं। पानी का समस्या बताइए। पानी की समस्या तो ही है कि वही गढ़ा ढोड़ा से पानी पीते हैं, घर दुरा तो ऐसे पत्थर में है ये बसल के यहाँ पानी के कोई ठिकाने नहीं। अब हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो कि यहाँ पूरा जीवन तो बिता ही दिए, ना इनको कोई कॉलोनी मिला है, ना कोई इंदिरा आवास की बात तो छोड़ ही दीजिए, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल पा रहा है। पूरा जीवन जो है इसी तरीके से बिता दिए, यही चिंगारी का पानी पीने में, यहाँ पहाड़ों पर अपना जीवन बिता रहे हैं। ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या इनको हकीकत में मिलता है कुछ या नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ चाची आपका? हम भगवानिया देवी नाम। अच्छा ये बतावा हमरा कि तो इनके वृद्धा पेंशन मिला हवा? हमरा कुछ ना मिलो, कुछ ना। इंदिरा आवास कॉलोनी एगो होवा है, घर 2 घर के मकान मिला है, वो हम मिला हवा? मिलल हवा? अब हम ना मिली तो कुछ नहीं, कोई मिले थे कि बेटवा न जानता थे। तोरा कुछ ना? हमरा कुछ नहीं मिलता।
पानी तुम वही चिंगारिये से पिया है हाँ? हाँ चुआड़ी पर गलियो तल लिया तो लाठी ले लियो बेटा तो जेबो चुआड़ी में कहाँ से एमएलए ले कुछ ले रहो ज्यादा मारा दिल थो पानी तो धरियो हाथ गोड़ के पी लियो खाई लियो और कौन तो वहाँ से पानी नान के देतो हैं कितना दूर जाए पड़ा है वहाँ लावे पानिया? यहाँ ही नहीं पा रहा है अभी जैसे गाँव से चुआड़िया कितना दूर होता है कितना दूर होता है? हाँ है ये नहीं है नीचे जंगल। इधर भी कुछ महिला है, बताइए चाची वृद्धा पेंशन मिल रहा आपको? मिला है ये ना मिले हाले हाले मिला है ये ना मिला है मतलब इसे स्पष्ट बोला मिला है कि ना मिला है? मिला है हाँ। के साल पर मिला हवा? 4-6 महीना ने मिलो एक 600 500 ऐसे मिला है। तो गिने चुने कुछ महिलाओं को जो है एक आध लोग को मिल जाता होगा वृद्धा पेंशन, बाकी यहाँ सिर्फ और सिर्फ धरातल पर या बनावटी जुमले पर ही है। आइए मैं कुछ युवा लोग जो हैं जो आज की पीढ़ी में आज के वोटर हैं इनसे मैं बात कर लेता हूँ कि इनकी मानसिकता क्या है। कितना साल आपका उम्र हो रहा होगा? हमको उम्र लगभग 25 साल हो रहा है। हमारा नाम रंजन है जी। ये बताइए रंजन जी कि यहाँ से जो आपके घर से चुआड़ी का जो पानी लोग यहाँ भर रहे हैं कितना दूर है? लगभग 2 किलोमीटर। अच्छा 2 किलोमीटर। कैसे जाते होंगे आप लोग लाने, किस चीज़ में लाते हैं? लाते हैं वैसे बर्तन रहता है, मिट्टी का बर्तन हो चाहे स्टील के बर्तन, उसमें लाते हैं माथा में कर कर। अच्छा और वही पानी को आप लोग पीते हैं? वही पानी है तो पियेंगे का ना लाएंगे। गरम उरम करते हैं कैसे पीते हैं? गरम करने को करते हैं ना तो ऐसे भी पीते हैं। अच्छा ऐसे ही पीते हैं। ये बताइए कॉलोनी मिला आपको? नहीं मिला है अभी। आप लोग तो युवा पीढ़ी है, युवा लोग है आज के दौर में। मुखिया जी तो आए होंगे आपके पास हमको वोट देने के लिए। मुखिया आते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कॉलोनी देंगे तो राशन कार्ड बनवाएंगे, इंदिरा आवास देंगे और जल नल भी देते हैं, रोड भी देंगे, गली नाली बनवाएंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। सब कहा कमालनी चला जाते हैं। तो नहीं बोले कि 10 साल में क्या किया आप? कुछ तो हमको दिख नहीं रहा। यहाँ के लोग पूरा नाराज हैं। मुखिया जी से बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं कि आखिरी बार जिताइए, हम दे देंगे आखिरी बार। बार बार वही बोलते हैं कि एक बार और दीजिए, हम करेंगे तो कुछ करेंगे। अबर में कहीं सीट बदला गया तब ना तो मुखिया बदलना ही पड़ेगा, ना दे रहे हैं कुछ तो। मेरा नाम विजय कुमार। विजय जी बताइए कि इतनी बड़ी समस्या को कैसे झेल रहे हैं आप लोग? हर पूरा गांव समस्या के चपेट में है। तो क्या करेगा लोग करता है तो क्या करेगा? जितना बनता है, जितना शक्ति है उतना आदमी लगा के और करता है काम। ना मुखिया ध्यान देता है ना और जितना फिर ये सब है तो कोई ध्यान नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ठीक है तो हम लोग जो बनता है से करते हैं। पानी नल जल हो गया तो मुखिया जी कहेगा कि नल जल आप लोग के गांव में करवा देना है। उसके विषय में एप्लीकेशन वगैरह भी हुआ तो ठीक है। 1 महीना के बाद इंदिरा नल जल वाला काम लग जाएगा। उसके बाद में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। और आज तक मतलब आज साल भर हो गया कहला उनको एप्लीकेशन लिखला, कहला साल भर हो गया, अभी तक के कोई ठिकाना नहीं है। पंचायत भवन कब बना है? पंचायत भवन लगता है कि बनना 3 या 4 साल हो गया, लेकिन अभी तक भी फिनिश नहीं हुआ है। तो उन लोग बना के चल जाता है तैसे, हम लोग क्या करें? हम लोग को तो इसमें पावर अब अथी नहीं है। ये पंचायत, जिस पंचायत भवन में मैं खड़ा हूँ, ये पंचायत भवन को बने हुए करीब 4 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक ना इसमें कोई फिनिशिंग दिखाई दे रहा है। और अब तो जहाँ इस भवन पे आपके लोगों को बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ के लोग तो दूर, अब इस भवन में जानवर बना रहे हैं, चाहे वो माल जाल में कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, या जो भी इनका जानवर है वो बनाता है यहाँ। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से ये जानवर पड़ा हुआ है। ये पालतू कुत्ता इन लोग के साथ में रहता है। और भी कई लोग हैं यहाँ, देखिए इनसे मैं बात कर लेता हूँ कि इन लोग की क्या स्थिति है। आप लोग चुआड़ी के पानी पी रहे हैं? चुआड़ी के पानी तो पी रहे हैं। चलिए कुआं देखिए कितना दूर में है से। वो तो हम देख रहे हो, आप दिखाएंगे आपको कितना दूर जाना पड़ता है लाने? कितना दूर जाके देखिएगा तब ना समझ में आएगा सर। कॉलोनी मिला आपको?
कॉलोनी नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये गांव जो है पूरी तरीके से अशिक्षित है, यानी यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है। यही वजह कर है कि यहाँ के लोगों को नाजायज फ़ायदा यहाँ के उम्मीदवार उठाते हैं, मुखिया उठाते हैं, क्योंकि ना यहाँ के लोग जागरूक हैं और जागरूक ना होने के कारण जो है कोई भी उम्मीदवार जो है इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाते हैं। आज यही वजह की है कि ये खराव पंचायत विकास से कोसों दूर है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महाखबर।